أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बावाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह लैल का इब्तदाइया तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ रखते हैं आप, जितनी गिराई और गहराई से आयत और उसका तर्जुमा अपने दिलों पे नक्श करना है, अगले मराहिल उतने आसान लगेंगे। जो इल्मी जवाहिर समेटने का फन जानते हो वो मेरी तरफ देखना। ये निसार शाह जी मेरी समझ में आज तक नहीं आया, कायनात मिलकर अल्लाह के नाम की कसमें खाती है, खुद को बेनियाज भी कहता है, फिर कसमें भी खाता है। जमाना तो उसकी कसमें खाए, बात समझ में आने वाली है। वो समद बिज़ात होकर कसमें क्यों खाए? 30 मकाम पर कसमें खाई है अल्लाह ने कुरान में। उनमें एक मकाम यह है, वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला। कसम है लैल की जब वो ढांप लेती है। पिछले माले वाला समझ आ रही है बात? वल्लैल इज़ा यग़शा, कसम है। अच्छा, हालांकि लैलतुन का लफ्ज़ भी कुरान में है और लिशान उमूमी में रात मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं। बात अल्लाह मुअन्नस की कर रहा है, सीगा मुज़क्कर का इस्तेमाल कर रहा है। बस मैंने जो कहना था मैं कह गया हूँ। हाँ, वल्लैल इज़ा यग़शा, यग़शा फ़िअल मुदारे मुज़क्कर का सीगा है। कसम है रात की जब वो ढांप लेती है। वन्नहार इज़ा तजल्ला, कसम है नहार की, दिन की, जब वो जलवा मारेगा। जो वन्नहारे इज़ा तजल्ला, जब दिन तजल्ली मारे, उसकी कसम। जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो। नहार की 2 जगह कसमें हैं कुरान में। एक ये सूरह लैल में है और एक सूरह शम्स में है। वश्शम्से वज़ुहाहा वल्क़मरे इज़ा तलाहा वन्नहारे इज़ा जल्लाहा। कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, कसम है उस चांद की जो सूरज के पीछे चलता है। हाँ। और दरवाजे वालों, आसमान वाला सूरज चांद के पीछे है। ये उस चांद की कसम है जो किसी सूरज के पीछे है। हाँ, इस तरफ मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरा मौजू ये नहीं। आगे कहता है वन्नहार इज़ा जल्लाहा, कसम है उस नहार की जो सूरज को जाहिर करता है। हाँ, अब यह है कि मेरे इल्मी मनसब का तकादा यह है कि जो मौजू दिया जाए मैंने वो बोलना है, चाहे उसके लिए 5 खरीदार हों या 5000 हों। पहली आयत में क्या कहा था? वन्नहारे इज़ा तजल्ला, कसम नहार की जब वो तजल्ली मारे, यानी जहां उसके अपने नूर की बात हो रही है। और यहां क्या कह रहा है? क्योंकि ये हा की जो ज़मीरें मैं मलिक खलील बयान कर रहा हूँ, ये सारी सूरज की तरफ जा रही है। वश्शम्से वज़ुहाहा, कसम सूरज की, उसकी रोशनी की। वल्क़मरे इज़ा तलाहा, कसम उस कमर की जो सूरज के पीछे। वन्नहारे इज़ा जल्लाहा, कसम उस नहार की जो सूरज को जाहिर करे। 5वीं जमात पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है सूरज दिन को जाहिर करता है।
लेकिन यहां बात बज़ाहिर उलट है। अल्लाह कह रहा है वन नहार इज़ा जल्लाहा, कसम है उस दिन की, उस नहार की जो सूरज को जाहिर करे। पता नहीं यार मेरे सामने खरीदार कितने हैं और सोच के बीमार कितने हैं। सूरज का काम है, देखिए जब सूरज निकलता है फिर दिन रोशन होता है। लेकिन अल्लाह कह रहा है वन नहार इज़ा जल्लाहा, उस नहार की कसम जो सूरज को रोशन करे, सूरज को जाहिर करे। नहीं, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, अशम्स रसूलुल्लाह, सूरज तेरा रसूल है। वल कमर अमीरुल मोमिनीन, चांद शाह नजफ है जो रसूल के पीछे चलता है। नहार लकब है तेरे जमाने के इमाम का, नहार भी इसका लकब, नूर भी इसका लकब। और इल्मी लतीफा ये है चक्री पिंडी चकवाल वालों, नूर और नहार, हालांकि वो नून है अलिफ रे, ये नून वाव रे, उसमें 4 हर्फ, इसमें 3 हर्फ, अदद दोनों के बराबर हैं। और मैं बोलूंगा जमा करना, नून के 50, हे के 5, अलिफ का 1, रे के 200। खाना नहीं खाया आज, ऊंचा बोलो, 256। और अब नूर के निकाले, नून के 50, वाव के 6, रे के 200, नूर के भी 256 बेगम, नहार के भी 256, और 256 हिजरी में तेरे 12वें इमाम का ज़हूर है। इधर वाला पल्ले पड़ रही है बातें जब सर से गुजर रही हैं। तो नूर भी इसका लकब, यानी उसकी ज़हूर की तारीख को अल्लाह ने इसके लकब में बंद कर दिया। और नहार भी इसका लकब। अब मेरा ख्याल है बच्चे भी शायद समझ लें, नहार इमाम ज़माना, सूरज कौन? और अल्लाह कह क्या रहा है, वन नहार इज़ा जल्लाहा, उस नहार की कसम जो सूरज को जाहिर करे। हाँ हाँ हाँ, फर्क अल्लाह कहना यह चाह रहा है, रसूल की जात पे पर्दा है। चूंकि इसे सूरह शम्स में भी है आगे, वल्लैल इज़ा यग़शाहा, कसम है उस लैल की जो सूरज को छुपा लेती है। और अगर पिछले मोहल्ले वालों बिगाड़ देने नहीं आए हो तो हदीस किस्सा याद करो, किसकी चादर में छुप गया था रसूल। जब से बतूल की चादर ओढ़ी है रसूल ने, मोहम्मद के फजाइल का चेहरा छुपा हुआ है। ये चादर तब हटेगी जब 12वां काबे की छत पे अजान देगा। जो अच्छा, ये अगर खरीद लिया तो अब थोड़ा अगला मरहला, अगला जीना। क्या सूरज का खालिक अल्लाह नहीं? बोलोगे तो मुझे तसल्ली भी होगी कि समझ रहे हैं। खलक शम्स वल कमर, कुरान कहता है सूरज को भी खल्क किया, नकवी साहब कमर को भी खल्क किया, ठीक। खलकल लैल वन नहार, रात को भी खल्क किया, दिन को भी खल्क किया, नूर को भी खल्क किया, नहार को भी खल्क किया, तुझे भी खल्क किया, मुझे भी खल्क किया। ये हमारी मजालिस सिर्फ वाह के लिए नहीं होती, ये दर्स मारिफत है, दर्स इरफान है, दर्स लेने की कोशिश करना। ये सारी चीजें खल्क हुई, तू और मैं भी खल्क हुए। फिर वजह क्या है? वो खल्क हो के भी नूर, हम खल्क हो के बशर। तो फिर डूब मरने का मकाम है या मोहम्मद का कलमा छोड़ दे। जब सूरज को तू अपने जैसी तख्लीक नहीं मानता
जिसके नूर की करोड़वीं फरा का नाम सूरज है, उस मोहम्मद के लिए अगर लफ्ज़ खल्क आए तो वो तो जैसा कैसे हो गया है। अल्लाह जी। अच्छा, अब है क्या, रात से दिन पैदा होता है, कह सकते हो। रात से मुजाहिद दिन सजाद शाह निकलता है, कह सकते हो। हैं दोनों मखलूक, लेकिन अब दिन के पैदा होने के लिए न रात का कोई शिकम है, न वो दिन कोई नुत्फा है, न दिन किसी की सुल्ब में रहा है। तो अल्लाह ने तेरे ज़माने के इमाम के लिए लफ्ज़ नहार इस्तेमाल ही इसीलिए किया है कि जाहिलो अपनी विलादत के मराहिल में इनको ढूंढने की कोशिश न करना। जैसे रात के पर्दे से दिन जाहिर होता है, ये ऐसे जमाने में आ गया। जो अल्लाह ज़मातुल्लाह। हाँ, मैं तुमसे राजी, शाह नजफ तुमसे राजी हो। इमाम को जो नहार कहा, अब ये नहार किससे निकला? लैल से। तो अब जो भी तेरे जमाने के इमाम की अम्मा होगी उसे भी लैल कहना पड़ेगा, ठीक है ना? बड़े भाई, इन मुखद्दरात इस्मत को लैल कहा ही इसलिए जाता है जैसे रात के अंधेरे में पता नहीं चलता कि अंदर क्या है। हाँ, इन हस्तियों को फरोख अल्लाह लैल कहता ही इसलिए है कि ओ आदम के गुस्ताख बच्चों, ये लैले इलाही हैं। तेरी रात में कुछ नजर नहीं आता, मेरी रात को तो क्या समझ सकता है? उधर पिछले महले वालों बोले पड़ रही बातें। हाँ, पता नहीं, मैंने कभी आप हजरात को दरबार का तो मुझे नहीं आ रहा ध्यान में, कभी बताया है सरकार की पाक अम्मा के बारे में, कैसे आई थी? नहीं बताया? बता दूं? पिछले वालों का शायद दिल नहीं है। अच्छा, मोहम्मद बिन ईसा शैबानी ये रावी है। कहते खरज तो मिन बैती ज़ायरन इला करबला, मैं अपने घर से निकला ज़ियारत के लिए, ज़वारी के लिए करबला। ज़ियारतें करते करते सुम्मा अतैतो मशहद अल काज़िम अलैहिस्सलाम वस्तन शक्तो नसीम तुरबतिल मगमूरत बिर्रहमत अल महफूफत बेहदाइल गुफरान। और ये याद रखना निसार शाह जी चौधरी फरोख, ये उस वक्त की बात है जब कब्रें कच्ची थी, अभी रोजे नहीं बने थे, सोने चांदी नहीं लगे थे, संग यशब संग मरमर नहीं रहे, कच्ची कब्रें हैं। और वो मोहम्मद बिन ईसा शैबानी कहते हैं मैं काजिम की कब्र पे आया, क्या किया? मैंने काजिम की कब्र की मिट्टी की वो खुशबू सूंघी जिसमें रहमत भरी हुई थी। अल्लाह फस्तन शब्दों नसीम तुरबत मगफू मामूरत बिर रहमत, जिसमें रहमत इलाही भरी हुई थी, वो खुशबू सूंघी। अल-महफूफत बेहदाइल गुफरान, जहां अल्लाह की बख्शिश के बाग खिले हुए थे। सर उठाना,
अब तूने कह दिया, बात मैंने शुरू कर दी, थोड़ी लंबी है, कुछ वक्त लग जाएगा, सुन लोगे। और एक एक जुमले के साथ सबक है, मेरे पास ज्यादा तशरीह का वक्त नहीं है, और मेरी आंखों में आंखें रखना, कदमों के साथ कदम मिला के रखना। कहता है इज़ाना बेशैखिन कद इन्हना सुलबहु व तकव्वसा मन कबाहु व तफत्तद जबहतहु व राहतहु मिन सुजूद। कहते एक बुजुर्ग दाखिल हुआ जिसकी कमर झुकी हुई थी, जिसके कंधे बुढ़ापे में कमान बन गए थे, पेशानी और हथेलियों पे सजदों की कसरत की वजह से दरारें पड़ी हुई थी। उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। काला लिरजुलिन माहू यबनाम कद शरफा अम्मो का शरफन बेमा हम्मलहु सय्यदान मिन गवामिज़िल गुयूब व शराइफिल उलूम लती ला तुहमलु मिसलुहा इल्ला सलमान। उस लड़के से कहने लगा, ऐ मेरे अजीज, ऐ मेरे बिरादर दादे, ऐ मेरे भाई के बेटे, तेरे चचा को एक ऐसा शरफ हासिल हुआ है जिसका ताल्लुक सिर्फ गैब से नहीं, गैब की गहराइयों से है। जागते रहें। अल्लाह। चेहरे खिले खिले रखना। दाद उन्हीं से लूंगा जिनको देना आती है। चेहरे पे तो हर शख्स का इख्तियार है ना, ये तो फन नहीं सीखना पड़ता। जिसका ताल्लुक गैबों की गहराइयों से है, जो अशरफ इल्मों से ताल्लुक रखता है। और ये वो बोझ है जो दो सैयदों ने, दो सरदारों ने तेरे इस चचा से उठवाया। और ये वो बोझ है ला तुहमलु मिसलुहा इल्ला सलमान, वो बोझ सिवाय सलमान जैसों के कोई उठा ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अब मोहम्मद बिन ईसा शैबानी कहता है, मैं चौंका। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, मनन नजमान, वो दो सरदार और दो सितारे कौन से हैं जिनकी तू बात कर रहा है? काला अन नजमान लदाने गुय्यबा फी सुर्रमन रा आनी अली इब्न मोहम्मद अल हादी अलैहिस्सलाम वल हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम। का ये वो दो अली के सितारे हैं जो सामर्रा में डूब गए। एक अली नकी है, एक हसन अस्करी है। अच्छा, उन्होंने क्या बोझ उठवाया? अक्समो बिल मवालाते व शरफ महल हाज़ैन सय्यदैन इन्नी अक्तफी आसारहुमा व बाज़िलन फी नफ्सी अल ऐमान अल मुवक्कदता अला हिफ्ज़ असरारहिमा। कहते मुझे उन दोनों सरदारों की विला की कसम, मैं भी उनकी हदीसें, उनके आसार, उनके अखबार ढूंढता फिरता हूँ, क्योंकि मैं भी उनके हुबदार हूँ। और मैंने कसम खा रखी है बड़ी ताकीद वाली कि उनके असरार को दुश्मनों के सामने जाहिर नहीं करूँगा। मुझे बताओ बुजुर्गवार, कौन सा राज है जिसमें उन दो बुजुर्गवारों ने तुझे शरीक किया? नहीं, अब जरा देखना सही, अगर सुनना आता है। आगे वो बुजुर्ग कहता है, अच्छा तू हुबदार है इनका, इनकी विला की कसम खा रहा है? हाँ। आहिर मा का मिनल कुतुब वल आसारिल मरवियते मिन आइम्मतिल अबरार हत्ता उसद्दिका का अन्नका मिन मुवालिहिम। कहते अच्छा फिर मैं तुम्हें घर का पता देता हूँ, अपने पास वो किताबें जो तूने जमा कर रखी हैं, जिसमें 14 के फरमान हों, उनकी हदीसें हों, उनके मौजज़ात हों, वो ले आना। जब देखूंगा फिर मान लूंगा तू उनका हुबदार है, फिर तुझे इस राज में शरीक करूंगा, वरना नहीं। मेरा ख्याल है बेवजह फरमाइश कर दिया इन्होंने। ये ना भीख में गजन फरने ना कभी नारे लिए हैं।
हाँ नहीं, दिल नहीं चाह रहा तो यहीं से पटरी बदल देता हूं, मौजू यही रहेगा, बात कोई और कर लेते हैं। क्या ख्याल है, यही चले? तो फिर नहीं, फिर खरीदोगे मेरी मर्जी पर। हाँ, सर उठाना। दूसरे दिन मोहम्मद बिन ईसा शबानी किताबें जमा करके खलील ले गया, पढ़ी उस बुजुर्ग ने। हाँ, अब यकीन आ गया, वाकई तो उनका है। अना बशर रुब्नु सलमान नखास मिन वुल्द अबी अयूब अल अंसारी। कहते मेरा नाम बशर है, मेरे बाप का नाम सलमान नखास है, वो पर्दा फरोश था। मैं अबू अयूब अंसारी की नस्ल से हूं। वाना खादिम सय्यदैन, मैं उन दोनों इमामों का नौकर रहा हूं। मैं घर में बैठा था, अतानी काफूरुल खादिम, 10वें इमाम का नौकर काफूर मेरे पास आया। अजब मौला का, मौला तो ये बुला रहे हैं, मौला की हाजिरी दे। कहते मैं जल्दी जल्दी गया। वह अलैहिस्सलाम युहद्दिसु इब्न अल अस्करी व उख्तुहु हकीमा मिन वराओ इस्सित्र। कहते मेरा 10वां इमाम अपने बेटे अस्करी से बातें कर रहा था, पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के पीछे मौला की हमशीरा जनाब हकीमा खातून तशरीफ फरमा थी। मुझे देखते ही मौला ने फरमाया, या बशर अंता मिन औलादिल अंसार व हाज़िहिल विलायतु लम तज़ल फीकुम यारिसुहा खलफुन अंसार। फरमाया चुके तुम अंसार की औलाद से हो और जो हमारी विलायत है वो तुम्हारी नस्ल में वरासत से चल रही है। तुझे आज एक राज में भी शरीक करना चाहता हूं और तुझसे ऐसी अमानत उठवाना चाहता हूं जिसे पहाड़ भी नहीं उठा सकते। उठा लेगा सरकार, अगर आपने इस काबिल समझा है और आपकी ताईद शामिल हाल रही तो उठा लूंगा। मौला ने कागज कलम दवात मंगवाया। कातबा किताबन रूमियन मुलशकन बेलिसान रूमियतन, मौला ने रूमी जबान में रूमी रस्मुल खत से एक खत लिखा, मलफूफ किया, दीनारों की एक थैली दी। सोने के दिनार होते थे। ये पकड़, ये खत पकड़, सरकार क्या करना है, किसको देना है? फरमाया तवज्जह इला बगदाद, बगदाद चला जा। फिर अनहुद इला माबर फरात इला वसलता इला जवारी के सबाया व बरजनल जवारी। जब दरिया के किनारे सुबह पहुंचेगा ना तुम, बर्दा फरोशों की कश्तियां आ जाएंगी, कश्ती के साथ कश्ती, कश्ती के साथ कश्ती, कनीजों की रूनुमाई शुरू होगी। तूने उनकी तरफ नहीं देखना। फशरफ इला मुंतहा हो इला नखास अमर इब्न यजीद। आखिर में एक कश्ती खड़ी होगी, उस बर्दा फरोश का नाम अमर बिन यजीद है, उसके पास चला जाना। कनीजों की बोली लग रही होगी, तू उन कनीजों की बात न करना, कहना कोई और कनीज है तो बोला। वो कहेगा इंदी जारियतुन तमना मिनस सुफूरे, हाँ एक कनीज है तो सही, मगर ना चेहरे से नकाब हटाती है, न किसी के सामने आती है, न किसी से गुफ्तगू करती है। वला युमकिनु तवस्सुलु इलैहा लिमन युहाविलुहा, कोई उस तक पहुंचना चाहे पहुंच नहीं पाता। मैं तो यार उस कनीज से बड़ा तंग हूं। चले गए हो ना, इसलिए मैं ये बात सुनकर एक ताजर बोला, कहते मैं 300 दीनार सोने के देता हूं, वो कनीज मुझे दे दे। अंदर से आवाज आई, ओ जाहिल, लो बरसता फीजी ये सुलाइमान अपने दाऊद आला शरीर ममलिकत ही माबदत ली इलैका रग़बतुन। और जाहिल,
300 सोने की दीनार की बात कर रहा है तू। सुलेमान बिन दाऊद की हुकूमत और उसी के तख्त पे बैठ के आ जा, तेरी तरफ थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। तुम्हारे कहने पे मैंने बात शुरू कर दी। तो मैंने कहा बीबी मेरे पास एक खत है, हिंदी किताबुन ले रजुलम मिन अशराफ बनी हाशिम, खानवादे बनी हाशिम के एक साहिब शरफ हस्ती का खत है और देना आपको है, वो देख लें। कहते मैंने खत दिया, जल्दी जल्दी बीबी ने खत पढ़ा, कहने लगी अमर बिन यजीद से बेनी अला यादही इल्ला वक़तल तो नफ्सी बिहाज़ा शकीन, पता नहीं खंजर बीबी ने कहाँ छुपाया हुआ था। खंजर निकाल के कहते मुझे जल्दी से इसके हाथ बेच दे वरना मैंने अभी खंजर अपने सीने के पार कर देना है। और बीबी खंजर न मार। जो कहते हैं 220 दिनार सोने के लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, जिस शहनशाह ने खत दिया है उसने थैली दी है, इसमें जितने हैं वो तेरे। कहता है मुझे सरकार हादी की इमामत की कसम, न 219 थे न 221, पूरे 220। पिछले महल्ले वालों तुमसे कत्तान मुतमईन नहीं हूं मैं। हाँ लगता है तुम बस बिगार में बैठे हो। बहरहाल जो खरीद रहे हो वो मेरी तरफ देखते रहो। कहते कश्ती से उतरी बीबी, मुझसे कहने लगी ऐ शख्स तेरा ये मकाम तो नहीं कि तू मेरे आगे चले। लेकिन मेरे पर्दे का तकाजा है, आगे आगे चल। हाँ बशर बिन सलमान कहता है बगदाद में मैंने एक हुजरा लिया हुआ था, मैं मखदूमा को लेके हुजरे में आया। बीबी ने पीठ फेरी, वो खत निकाला। अब तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, अब तुम्हें अकीदा सिखाने लगा हूं। पता नहीं कोई साहिब शऊर समझ गया होगा कि किस बीबी की बात हो रही है, ये कौन सी मखदरा मुअज़्ज़मा आ रही है, तेरे जमाने के इमाम की पाक अम्मा है। हाँ बीबी ने खत निकाला, फिर गौर से रुक रुक के खत पढ़ा, खत को चूमा, आंखों से लगाया और फिल बदी कुछ शेर पढ़े। अब ज़हन में रहे चूंकि फर्क ये जो तुम्हारा 12वां इमाम है, तुम्हारे 11 इमामों तक सिलसिला इस्माइल की नस्ल से हैं। हजरत इब्राहिम के जगम 2 बेटे हैं ना, इस्माइल और इसहाक। हमारे 11 इमामों का ताल्लुक सिलसिला इस्माइल से है, नस्ल इसहाक से इनमें कोई नहीं है। ये सिर्फ 12वें का शरफ है। बाप नस्ल इस्माइल से, मां नस्ल इसहाक से। जी और एक बात और भी है, और दरवाजे वालों बाहर दीवारों वालों, हमारे 12 के 12 कायनात से अफजल हैं, लेकिन जाहिर में हमारे किसी इमाम के पीछे किसी नबी ने नमाज नहीं पढ़ी। जब 12वां आएगा तो ईसा पीछे नमाज पढ़ेगा। हाँ ये 2 बातें शरफ हैं कि बीबी ने शेर पढ़े। अब निसार शाह जी उन्हीं शेरों में अकीदा है कि देखना है जो हुज्जत की होने वाली माँ है उसका अकीदा क्या है, फिर अपना चेहरा भी आईना इरफान में देखना कि तुम कहाँ खड़े हो, इस खानदान को क्या मानते हो। बिला तशबीह खत सामने रखा हुआ है और कह रही है जा अल किताबो फजाअनी बिमुइज़्ज़तिन, हाँ जा अल किताब वजाअनी बिमुइज़्ज़तिन वजला अनिल क़ल्बिल जरीह करूबा कान्नहु मूसा उईद ले उम्मिही औ सौबो यूसुफ़ क़द अता याकूबा
ला गुरवा इन कब्बल तो गुर्रत वजही व खजा तो साजिदतन इलैहि वजूबा व मसाह तो जुफनी मिन अबीर मिदादिकुम ला अजाल फलकम अदालो शदाइदन व करूबा। बीबी कहते मेरे पास खत आया, खत ने मेरी इज्जत बढ़ाई। जाल किताबो फजानी बेमुइज्जतिन, इज्जत मेरी ज्यादा कर दी इस खत ने। सिर्फ इज्जत ज्यादा की नहीं, नहीं, मेरे जख्मी दिल के जितने दुख थे इस खत ने टाल दिए। नहीं आमिर शाह, अब इस शेर को इन कानों से नहीं सुनना, इधर वाले कानों से सुनना है। बीबी कहती है ये खत नहीं है, मेरा उड़ने को दिल है। हाँ, चुटकुले सुनने वालों से नहीं, जवाहिर समेटने वालों से खिताब कर रहा है गजल पर। बीबी कहते हैं कान्नहु मूसा उईद लिउम्मिही, ये खत तो नहीं, ये तो मूसा है जो मां को दोबारा मिल गया है। अल्लाह अकबर। बैठे हो, चले गए हो। कान्नहु मूसा उईद लिउम्मिही, ये मूसा है जो मां की तरफ लौटा दिया गया है। औ सौबो यूसुफा कद अता याकूबा, या ये यूसुफ का वो पैरहन है जिसने याकूब को बिनाई वापस कर दी। अल्लाह। नहीं, अब फर्क मेरी मजबूरी है यार, जिनका नमक खाता हूं वो मेरी पसलियों में ठोकरे मार रहा है। अब एक फिक्रा, बेशक कल 5 बंदे आए, 10 आए, मानने वाले आए, वो लाख से ज्यादा है मेरे लिए। शक वालों के गजनफर को वैसे भी जरूरत नहीं, जो हुज्जत की मां है। देखो 10वें इमाम का खत है, 11वें की ज़ौजा और हरम बनी, 12वें की अम्मा है, 3 इमामों से रिश्ता है। अगर बीबी की अकीदे में कोई कमी होती निसार शाह जी, मौला दुरुस्तगी क्यों ना करते, मौला क्यों ना कहते तूने ये गलत सोचा था हमारे बारे में। जो हुज्जत की मां है वो इनकी तहरीर को मूसा समझ रही है, याकूब का लिबास समझ रही है, तू इनकी हदीसों के मुकाबले में मौलवी के फतवे मान रहा है। अल्लाह अकबर। इधर वालों ठीक हो? हाँ। और अच्छा, अब बीबी के अकीदे में सजाद शाह आमिर शाह नकवी साहब ये भी साबित होता है कि जो काम मूसा कर सकता है, कायम की अम्मा के अकीदे में वो इनकी तहरीर कर सकती है। जो काम याकूब का कुर्ता, यूसुफ का कुर्ता कर सकता है, वो इनकी तहरीर कर सकती है। यूसुफ के कुर्ते ने गजनफर को शिफा नहीं दी थी, नबी को। अल्लाह है? तो जिनका कहा हुआ अंबिया की शिफा बन जाए, अल्लाह जाने वो खुद क्या होंगे। अच्छा, अब और पता नहीं किसको मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा, कौन दिल में दुआ दे रहा हो। अगला शेर, ये बुनियाद थी तेरे अकीदे की, अब दीवार जा रही है, पता नहीं कहां जा रही है। सर उठाना। बीबी कहती है ला गुरवा इन कब्बल तो गुर्रत वजही व खजा तो साजिदतन इलैहि वजूबा। बीबी कहते हैं अगर इस खत की चमकती हुई नूर फेंकती हुई पेशानी को मैं चूम लूं, ताज्जुब ना करना। ना 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 ना, मिसरा आगे दगम जागना। और बीबी कहती है वह खजा तो साजिदतन इलैहि वजूबा, और अगर मैं वाजिब की नीयत से इस खत को सजदा करूं तो हैरान ना होना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
पल्ले पड़ी है, सर से गुजर गई है। नहीं नहीं, मर्जी के आलम से कल तर्जमा करा के आना, खजा तो, और मैं झुक जाऊं साजिदतन, सजदा करते हुए, इलैहि वजूबा, और वाजिब की नीयत से। कायम की माँ इनकी तहरीर को वाजिब सजदे के लिए रवा समझती है। तेरी नमाज में अली आए तो बातिल होने लग जाती है। इरादे पिछले वालों से पूछ रहा हूं, तुम तो ठीक चल रहे हो। अच्छा, शुक्र है तुम्हारे हाथ भी उठे। हाँ, और आगे कहते मसात। अच्छा, ये अशार के सीगे बता रहे हैं कि खिताब तुम्हारे 10वें इमाम से कर रही है। हाँ, आगे भी कहते मसात जुफनी मिन अबीर मिदाद कुम फलकम अजालो शदायदन व करूबा। कहती मैं आपके कलम की स्याही से निकलती हुई खुशबू को आंखों पे रख रही हूं। पता चल गया ना कि खिताब इमाम से हो रहा है। आपके कलम से निकली हुई स्याही को, अबीरा मिदाद कुम, तुम्हारी स्याही की खुशबू को पलकों पे मस कर रही हूं। वलकम अदालो शदाइदन व करूबा, पता नहीं मेरे कितने दुख टल रहे हैं, मेरी कितनी तकलीफें दूर हो रही हैं। कभी घर जाके बैठ के सोचना और नादे अली को दिल में दोहराना। नादे अली में भी तो यही है ना, कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सायंजलि बे अलियन बे अलियन बे अली। यानी कायम की माँ इनकी तहरीर को नादे अली समझ रही है। हाँ, अब बताओ, थक गए हो तो उधार कर लूं ना यार। इतने सस्ते मोती गजनफर के पास नहीं है कि 5 बंदों के बोलने पर सुना दूं। नहीं, चलो बहुत कुछ रहता है वो फिर कभी जब तुम्हारा मुकद्दर हुआ। नहीं, आज नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये मैं, मौला ने मुझे अगर अता किया है तो साथ शऊर भी बख्शा है। ये 2-2 कैमरे लगे खड़े हैं, पता नहीं किस किस मुल्क तक मेरी लाइव आवाज जा रही है। किसी माई के लाल का कलेजा तो गजनफर को झुटला दे। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों मुल्कों में जो मिंबर पे बैठता है वो पढ़ता मुझे है। चैलेंज है मेरा, कोई मुझे रद्द करके दिखाए। सिर्फ गजनफर शाह नजफ का दिया पड़ता है। हाँ, जो दुकानदार अपना बेचे और खरा बेचे वो नखरे से बेचता है, गाहक की मिन्नत नहीं करता। हाँ, इसलिए मुझे सुनने वालों के माथे की शिकन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, ये शिकने मेरी सीढ़ियां रट के पढ़ने वालों को दिखाया करो जी। बाकी ये पूरे 35 अशरे मैं पढ़ चुका हूँ इमाम ज़माना पे, मुल्तान पे। ये तो नहीं है कि बस ये मुझे एक मजलिस आती है इमाम पर। हाँ, तो 5000 मजलिस का ठेका कर मेरे साथ। हाँ, ये तो तुम्हारी फरमाइश पे मैंने शुरू हो गया, वरना कि किसी और तरफ मैंने निकल जाना था। अभी कुछ बात रहती है, अब बताओ। अच्छा, बशर बिन सलमान कहता है फकुल तो मुतअज्जिबन। अब ज़हन में रहे, बशर बिन सलमान वो है
मेरे भाई अली तो फरिश्तों के जहन में नहीं आ सकता, अली औलिया अंबिया के आदम और ईसा के जहन में नहीं आ सकता, क्योंकि अली को जानने के लिए ओहदे ही मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं या खुदा होना पड़ता है या मुस्तफ़ा होना पड़ता है। हाँ, इंसान क्या बेचता है बेचारा। खैर, बात कहां थी भला? बस मुझे याद है। हाँ, तुम्हारा पानी देखा है मैंने। बशर बिन सलमान, मैंने कहा कोई आम बंदा नहीं जिसे मौला ने राज का अमीन बताया, और खुद वह दावा कराए कि ऐसे राज सलमान जैसों से उठवाए जाते हैं। वो कहते मैंने हैरान होकर कहा कि बीबी अतलसमीना किताबन ला तारिफीना साहिबहू, बीबी तू ऐसे ही हस्ती के खत को बोसे दे के ये कह रही है जिसे तू जानती तक नहीं। अल्लाह, जागना खुदा के लिए ना। अब देखना कि बशर बिन सलमान के फरोख मकाम को भी मद्देनजर रखना, और देखना कायम की अम्मा जवाब क्या दे रही है। बीबी ने कहा अय्युहल आजिज़ु ज़ईफ़ुल मारिफ़तु बिहाउलिल अंबिया व औलादिल अंबिया, ओ अंबिया और उनकी औलाद की मारिफत में कमजोर बंदे। जो जो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर हैं। अंबिया और औलाद अंबिया की मारिफत में कमजोर और आजिज बंदे, ज़ईफ़ुल मारिफत बंदे। और इन्हीं समा का, अपनी समात मुझे उधार दे। वो फर्रिगली क़ल्ब का, अपने दिल को हर सोच से पाक कर। और सुन, मुझे कनीज समझ रखा है। अना मलिका तो बिन तो यशुवा बिन कैसर मलिक रूम व उम्मी मिम वुल्द शमऊन वसी ईसा। फरमाया मेरा नाम मलिका बिनते यशुआ है, मेरा दादा कैसर रूम है, मेरी माँ ईसा के वसी शमऊन की पोती है। मैं कोई नस्लन कनीज नहीं हूं। तो बीबी ये कनीजों के पैकर में आप कैसे आई? हाँ, बस जल्दी कर रहा हूं, हालांकि अगर तसल्ली से पढ़ूं तो इशा यही हो जाएगी। बीबी ने कहा बस बात इतनी है कि मैं जवान हुई, मेरे दादा कैसर रूम ने मेरे चचा के बेटे के साथ मेरा रिश्ता तय किया। जमा मिनल अहबारे वल हवारियीना सलासमियत रजुलन, हजरत ईसा की हवारियों और पादरियों की नस्ल से 300 बंदे जमा किए। व मिन ज़वल अख्तार सबअमियत रजुलन, और बड़े बड़े मर्तबे वाले जो करीबी लोग थे उनमें से 700 बंदे जमा किए। व मिनल अजनाद वल अशायर अरबात आलाफ, और अपने दरबारी ओहदे वालों में से 4000 बंदे जमा किए। व अखरज मिंबरन मुरस्सन बिद्दुर्र वल याकूत व ज़बरजद, याकूत ज़बरजद मोतियों से जड़ाओ मिंबर बनवाया। लहू अरबईन मिरकात, उसकी 40 सीढ़ियां थीं। वहां वो मेरी मंगनी की रस्म अदा करना चाहता था। फन का सारा मिंबर, अचानक मिंबर टूटा, सारे माथे के बल गिरे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे भी चोट लगी। रहे तो मैंने कुछ ख्वाब और कुछ बेदारी के आलम में देखा। कअन्नल मसीह व शमून दाखला फी कसर जद्दी, कि हजरत ईसा और शमून मेरे दादा के महल में दाखिल हुए। उनके साथ औसिया थे, हवारी थे। व नासबू, अब इस फिक्र का इंसाफ बगैर बोले मैं लूंगा तुमसे। नासबू मिंबरन आलियन युबार समा, मेरे दादा ने तो 40 जीनों वाला था। का ईसा ने, शमून ने और उनके हवारियों ने एक मिंबर लगाया जो आसमान तक बुलंद था। अब पता नहीं ये मिंबर किसके लिए रख रहा है जिसे लगाने वाले ईसा जैसे हैं।
अल्लाह अल्लाह अकबर। चले तो नहीं गए। दखल रसूलुल्लाह मुअद्दतन मिन फित्यतिही, अचानक रसूल खुदा ए बशर बिन सलमान दाखिल हुए अपनी औलाद के साथ, बेटों के साथ। फ़क़ामल मसीह इलैहि वक़ब्बल रासहू, ईसा इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, सर चूमा रसूल का। रसूल ने कहा या रूह अल्लाह जे तो खातिबन इला वसीय का शमून ले फताते ही मलिका, मैं रिश्ता लेके आया हूं तेरे वसी शमून की साहिबजादी का, ले इब्नी अल अस्करी, और फिर सरकार अस्करी की तरफ इशारा किया। बीबी कहती है मैं देख रही थी, बज़ाहिर वो मोहम्मद था, बज़ाहिर वो अस्करी था, गौर करती थी तो दोनों एक थे। अल्लाह 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 अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। फ़क़ाल अल मसीह या शमून कद अताका शरफ, ईसा ने अपने वसी से कहा शमून शरफ चल के आया है तेरे पास, रिश्ता तय हो गया। फसाइदा रसूलुल्लाह अल मिंबर, रसूल मिंबर पे बैठे। अब समझ में आ गई ईसा जैसे क्यों लगा रहे थे इसे, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बैठना था। वज़व्वजनी बेइब्न अल अस्करी व शाहिद अल मसीह हो व बनु मोहम्मदन, ईसा गवाह बना निकाह का, मोहम्मद के बेटे गवाह बने निकाह के, मेरा निकाह हो गया। अस्करी की झलक देखी, फिर अस्करी नहीं आया, मैं बीमार हो गई। बाद अरबा लयालिन, 4 रातें गुजरी। एक ज़ीविकार बीबी मेरे ख्वाब में आई, माहा मरियमो व अल्फ वसीफत मिन वसाइफिल जन्नते, और 1000 कनीजें जन्नत की वो भी उस बीबी के साथ थे। जनाब मरियम आगे बढ़ी और मुझे कहती हैं हाज़िही सित्तु निसा उम्मु ज़ौजिका अबी मुहम्मदिन, उठ इस्तकबाल कर, तेरे शौहर की माँ फातिमा है। फ़तअल्लक़्तु बिसौबिहा व शक़ौतु, मैंने बीबी का रिदा का दामन पकड़ लिया और बीबी से शिकायत की, सर उठाना। बीबी एक बार ख्वाब में आया है तेरा बेटा अस्करी, रोज तड़पती हूं, फिर जियारत नहीं कराई। कहा कैफ़ यज़ूरो, कैसे जियारत कराए। व अन्ते अला दीन नसरानियत, तू नसरानी दीन पे है, आए कैसे। इन तुरीदीना यरज़ल्लाहु अन्के व रसूलुहु वल मसीह क़ुल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलियन वलीयुल्लाह। हाँ, कभी बीबी ने मुझे ये कलमा पढ़ाया, कहा अब बतूल वादा करके जा रही है मेरा बेटा अस्करी हर रात तुझे जियारत कराएगा। कहते हैं बशर बिन सलमान, मैं रोज जियारत करती थी अपने सरदार की, फिर एक रात मेरे सरदार ने आके कहा अखबरनी न जद्दी युसय्यरु जुयूशन इला क़ितालिल मुस्लिमीन फी यौम कदा व कदा फलहकी बिल अस्कर मुतनक्किरतन। मुझे मौला ने कहा फलां दिन तेरा दादा कैसर मुसलमानों से जंग करने के लिए लश्कर भेजने वाला है, कनीजों का लिबास पहन के उनमें शामिल हो जाना, मुझ तक पहुंच जाओगी। तो अब तो समझ गए ना, खानदानी कनीज नहीं थी, अपने शहनशाह तक जिसकी अमानत थी पहुंचने के लिए कनीज का भेष बदला। जैसे तुम तक आने के लिए मोहम्मद ने बशर का लिबास पहना, हाँ इस तरह इन्होंने कनीजों का लिबास पहना। यही तो वजह थी हमेशा
जब जनाब हकीमा 9वें इमाम की बेटी, 10वें की हमशीरा, 11वें की फुफ्फी, 12वें की दादी, 4 इमामतों के रिश्तेदार जब कभी आती थी तो ये बीबी नरजिस, बाद में नाम नरजिस रखा गया, बीबी की जोराबें उतारती थी। जिस रात मौला अस्करी ने कहा ना आज मेरे यहाँ मेहमान आने वाला है, मौला किसकी झोली में? नरजिस की झोली में। बीबी अंदर गई, जनाब नरजिस झुकी, जुराबे उतारो, जल्दी से पांव समेटे। जनाब नरजिस ने कहा सैयदती नावेलिनी खुफी, आए मेरी सैयदा मुझे पांव आगे करें, मैं आपकी जुराबे उतारूं। कालत ला बल अंत सैयदती, फरमाया आज से तू मेरी सैयदा है। हालांकि नस्लन सैयदजादी नहीं बीबी, चूंकि हुज्जत का ज़र्फ है, हुज्जत का सदफ है, तो भाई जिस सदफ में हुज्जत आ जाए, सर उठाना, बस मैं समेटने लगा हूं अपने बयान को, जिस सदफ में, जिस ज़र्फ में हुज्जत आ जाए, वो कल तक मकान हो तो हुज्जत के आने के बाद किबला हो जाता है। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। कुछ पल्ले पड़ा है या ऐसे वक्त ही ज़ाया हुआ है? बस 2 के 2 फिक्रे कहने हैं, वो भी तबर्रुकन तबर्रुअन। तफसीर से कुछ कहने का वक्त नहीं। जिस जिस दिल में तस्वीर करबला है वो एक लम्हा मेरी तरफ देखना। दर्द की हर कहानी से सारे अज़ादार वाकिफ हो, और मैं पहला जुमला ही याद दहानी का बोलने लगा हूं। मक्तल में काफिला पहुंचा, आ गई तस्वीर ना दिमाग में। 64 की 64 बीबियां महमलों से ऐसे उतरी जैसे अब्बास घोड़े से उतरा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। बस मेरे पास सिर्फ दुआ है कि जो आंख इस गम में वुजू करती है, खुदा करे उसी गम में रोना ना पड़े। क्या कहा मैंने? जैसे अब्बास घोड़े से उतरा था। अल अज़मतु लिल्लाह। हालांकि जी अब्बास के बाजू थे नहीं, इनके थे मगर यहां बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर। हाँ, मौला के अज़ादारों सवाल कर दिया है तो फिर अगला जुमला कहने की मुझे इजाजत दे दो। अब जरा खुद सोचो, ऊंटों की बुलंदियों से हाथ तो आजाद है नहीं, कोई बीबी रुखसार के बल गिरी, कोई बीबी पेशानी के बल गिरी, लेकिन खुदा की कसम रोने वालों, किसी को अपनी चोट की परवाह नहीं है, बस इधर गिरती है और उठ के लाशों की तरफ दौड़ती हैं। बीवी शौहर की लाश पर, बेटी बाप की लाशे पर, बहनें भाई के लाशे पर। सिर्फ विदा पढ़ा जाए ना, खुदा की कसम 5 अशरों में खत्म नहीं होता, चूंकि 72 लाशों से विदा है और 64 बीबियों का विदा है। खुद सोचो कितनी तफसील चाहता है। एक जुमला कहकर मैं दुआ मांगने लगा हूं, लेकिन ये ज़हन में रखना, ये विदा वो है जिसने करबला की जमीन हिला दी थी, अर्श पे लर्ज़ा आ गया था, हूरों ने तस्बीहें छोड़ दी थी। किसका विदा? किससे विदा? 4 साल की बतूल का विदा और अपने बाबा के बेसर लाशे से विदा। मासूमा सकीना बाबा के लाशे के करीब आई, हाथ तो बिला तशफीस बीबी के भी बंधे हुए थे। जख्मी निगाहों से बाबा की लाश को देखकर कहा, अबा था बाबा। अब पता नहीं यार इस लहजे में क्या था। हुसैन की लाश ने बिला तशबी बाहें खोल दी। लफ्ज़ फ़अलक़त नफ़्सहा अला जसद अबीहा, मासूमा बाबा के जख्मी सीने पे गिरी। खुदा की कसम सैयदो गैर सैयदो, जैसे जिंदा शख्स औलाद को बाहों में लेता है, हुसैन की लाश ने सकीना को बाहों में ले लिया। अल्लाह अकबर।
अज़मतुल्लाह। तफसील का वक्त नहीं है मेरे पास, इसीलिए बहुत तेजी और जल्दी कर रहा हूं। विदा शुरू हुआ, खत्म भी होना था, हो गया। शिमर मलून को इतला मिली, हुसैन की लाश बच्ची को नहीं छोड़ रही। इसने 40 शामी भेजे कि जाओ जबरदस्ती हुसैन के बाजू खोल के बच्ची को उठा लो। और नंगे सर बैठ के मातम करने वालों, 40 शामी जोर लगाते हैं, हुसैन के हाथ हिलते भी नहीं। फिर इतला दी, नहीं हिलते हाथ। अब मेरे हाथ जुड़े हुए देख लो, तेरे कलेजे पे छुरी चलेगी, मुझे माफ कर देना। हरामी कहता है मेरे पास हाथ खुलवाने का नुस्खा है। इस हरामी ने ताजियाना लिया, आके अकबर के बाबा के जख्मी हाथों पे ताजियाने मारना शुरू किए। छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे बच्ची को। हुसैन ताजियाने खा रहा है मगर मासूमा को नहीं छोड़ रहा। इसने कहा अच्छा ऐसे नहीं छोड़ोगे। इस कुत्ते ने एक ताजियाना सकीना की कमर पे मारा। सकीना को ताजियाना लगना था, हुसैन ने बाजू निकाल लिए। आवाज आई ज़ैनब, मेरी सकीना बेहोश हो गई, कोई मेरी बच्ची को उठा ले। बानिया मजलिस के मसाई को शरफ कबूल समझे। अगर मेरे अजीज तूने पूछ लिया और बड़े नाजुक वक्त में पूछा, हाथ कोई पकड़ने वाला होता तो फिर तेरा क्या ख्याल है? अब्बास का सर उम्मे कुलसूम की झोली में कटता रहता, अब अकबर का सर लैला की आगोश में कट जाता। सर कटते रहे और ज़ैनब मदीने की तरफ देख के चिल्लाती रही, नाना दीन तेरा बच गया, करबला में ज़ैनब का कुछ न बचा। बरैला मजलिस से अल्लाह को मंजूर मकबूल फरमा। बानिया मजलिस की मसाई को शराफ हो गया। मोमिन मोमिनात की शिरकत मुबद्दत हो, हमारी जो लिदा बयाल को जो उन भी औलाद है औलाद नबी अता फरमा, जो मकरूज और तंग दस्त है उनकी तंग दस्ती दूर फरमा, जो कैद है रियायत फरमा। जमी मोमिनीन मोमिनात के जो जो हाजात क़ज़ायात और शरीयत के नज़दीक जायज़ गायत बराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि।